अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज जो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे वो हमारा फ़्लाइट मॉड्यूल है। लास्ट हमारा जो है वो डैशबोर्ड यूआई डिज़ाइनिंग मैंने आप लोगों से शेयर किया था, वो हमारा वीडियो था डैशबोर्ड यूआई डिज़ाइनिंग का। और आज इस वीडियो में जो है वो हम फ़्लाइट मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, यानी फ़्लाइट मॉड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ओवरऑल। तो उसके लिए हमें जो है वो सबसे पहले एक फ्रेम लेना है, इंटरनल फ्रेम। तो यहाँ पर आपने अपने पैकेज पे राइट क्लिक करना है और जे इंटरनल फ्रेम लेना है। इस फ्रेम का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया फ़्लाइट मॉड्यूल, क्योंकि मैं फ़्लाइट मॉड्यूल कवर करने वाली हूँ आज। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम जो है वो अपेयर हो चुका है। आपने जो है वो इसके साइज़ वगैरह मैनेज करने हैं। साइज़ के लिए आपने जो है वो फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सबसे पहले तो आप जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रेफर्ड साइज़। तो आपने इस प्रेफर्ड साइज़ को यहाँ पे साइज़ मैनेज करना है। साइज़ हमारे जो फ्रेम्स के साइज़ हैं वो उस तरह से होंगे जो हमारे डैशबोर्ड पे ओपन हो जाए। ठीक है, अब हमारी जो एक्चुअल वर्किंग है वो क्या है, वो ये है कि हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, फ़्लाइट, टिकट, बुकिंग, यूज़र एक्सेट्रा, जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो इस डैशबोर्ड पे ओपन होंगे। यहाँ पर जो हमारा ये फ्रेम मौजूद है, इस फ्रेम के अंदर ओपन होंगे। हम जो है वो डैशबोर्ड की रिपीटिशन नहीं कर रहे, हम ये सारी चीज़ें बार बार डिज़ाइन नहीं कर रहे, हमने ये वन टाइम डिज़ाइनिंग की है। और अब हम अपने फ्रेम जो है वो इस हिस्से पे ओपन करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है वो साइज़ जो है वो सेट करने होंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो प्रेफर्ड साइज़ जो रखेंगे वो यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 779 और 474। ठीक हो गया, ये हमारा प्रेफर्ड साइज़ यहाँ पे हो जाएगा। जनरेट कोड में जाएंगे आप और जनरेट रीसाइज कोड करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म साइज़ होगा वो आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्म साइज़ है वो है 777 और 731। इसी तरीके से डिज़ाइनर साइज़ भी ये हो गया, आपने इसको कर दिया क्लोज। आप अपने फ़्लाइट मॉड्यूल पे आ गए और ये हमारे पास हमारा जो फ्रेम है उसका साइज़ हो गया। पे लेंगे पैनल, हम यहाँ पे पैलेट में आएंगे और पैलेट में आने के बाद हमने यहाँ पे पैनल ऐड कर लेना है। ठीक है, पैनल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। पैनल का भी जो है वो आपको साइज़ सेट करना होगा। तो पैनल का जो साइज़ है हमारा वो हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, और पैनल का जो प्रेफर्ड साइज़ है वो आप सेट कर देंगे यहाँ पर 761 701। ठीक, अच्छा जी, अब हम जो है वो अपना जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाएंगे। यानी हमारा जो पहला प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि मैं डैशबोर्ड पे फ़्लाइट पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो फ्रेम अपेयर होगा उसमें हमारा जो डेटा सेट है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़्लाइट मॉड्यूल में सबसे पहले तो हमें जो है वो डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा हमारे पास टेबल में डिस्प्ले होगा, तो हम अपने पैनल पे यहाँ पर टेबल ऐड करवा लेंगे। ठीक है, ये टेबल हमने यहाँ पे ऐड करवा लिया। टेबल के राइट क्लिक पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है टेबल कंटेंट का। टेबल कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आ जाएंगे कॉलम्स और यहाँ पे आप आ जाएंगे रॉज। अच्छा, रॉज तो आप लोगों ने कर देना है 0। ठीक है, कॉलम्स जो है वो हम अपने कॉलम्स हमारे टेबल के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे PHP माई एडमिन है और ये मेरा जो स्ट्रक्चर है फ़्लाइट का, जो फ़्लाइट का हमारा स्ट्रक्चर्स है उसके कॉलम हम देख लेते हैं। उस स्ट्रक्चर में हमारे पास है फ़्लाइट ID, फ़्लाइट, और ये हमारा सारे कॉलम्स हैं। 13 कॉलम्स हैं हमारे पास जो हमें डिस्प्ले करवाने हैं हमारे डेटा सेट के साथ।
तो हम यहाँ पे ले लेंगे फ़्लाइट आईडी, फ़्लाइट डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। ओके, जो हमने इलस्ट्रेट कर दिया और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमें यहाँ पे डेटा रिट्रीव करवाना है डेटाबेस से। इससे पहले हमारा क्या स्टेप है, इससे पहले हमारा स्टेप ये है कि हमें जो है वो ये हमारा जो फॉर्म है या ये वाला फ्रेम है ये हमें ओपन करवाना है यहाँ पर। ठीक है, यानी जैसे ही मैं फ़्लाइट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा फ्रेम अपेयर होगा, जैसे ही मैं फ़्लाइट पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्म अपेयर होगा, मेरे पास यहाँ पे ये इंटरनल फ्रेम अपेयर होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास ये हिस्सा है यहाँ पे हमें एक पैनल लेना है और वो पैनल हमारे पास जो है वो बेसिकली है डेस्कटॉप पेन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पेन का पैलेट में डेस्कटॉप पेन अवेलेबल है। आपने सिंपली वो डेस्कटॉप जो है पैनल वो यहाँ पे आपने ऐड करवाना है। ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे जो है वो ऐड करवा दिया। आपने इसको अपने जो भी जितना भी स्पेस है उसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड देन आपने जो है वो राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप पैनल, गो टू प्रॉपर्टीज एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर। ये हमारे पास डेस्कटॉप पैनल है। अगर आपने इसका वेरिएबल नेम चेंज करना है तो आप इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका वेरिएबल नेम चेंज कर दिया और इसका मैंने नाम रख दिया मेन पैनल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फ़्लाइट मॉड्यूल पे। अब फ़्लाइट मॉड्यूल पे आपको कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को समरी करके बता रही हूँ, समराइज फॉर्म में बता रही हूँ। ये वाला जो फॉर्म है वो हमें ओपन करना है इस डैशबोर्ड पे। ऑब्वियसली जब हमें इस ओपन करना है तो हमें हमारा जो फ्रेम है उसकी सेटिंग करनी होगी, और वो फ्रेम की सेटिंग ये होगी कि इसके जो लेआउट्स हैं, ये जो इसके लेआउट्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, इन सब चीज़ों की हमें नीड नहीं है। हमें सिर्फ इंटरनल जो हमारा फ्रेम है उसकी नीड है। तो हम इसके जो बॉर्डर्स हैं उसको रिमूव करेंगे, इसके लेआउट को हम सेट करेंगे और फिर हम इस डेस्कटॉप पेन के ऊपर कॉल करवाएंगे। तो आपको जो चेंजेस करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है कि आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पैरामीटर पास करना है इस डेस्कटॉप पैनल का। यानी जब जब मेरे पास इंटरनल फ्रेम्स ओपन होंगे तो वो इस फ्रेम के ऊपर ओपन होंगे, तो हमें इस फ्रेम पे उस डेस्कटॉप पैनल को कॉल करवाना है। ठीक है, किस तरह से आप करेंगे मैं बता रही हूँ आपको। आपने कोड क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि बॉर्डर्स वगैरह जो है वो रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कोड है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं दिस डॉट सेट बॉर्डर। ये सेट बॉर्डर हो गया हमारे पास, जिसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है एक्स एक्सिस में आपने जो है वो इसकी जो लाइब्रेरी है उसको आपने कॉल करवाना है। बॉर्डर फैक्ट्री क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर, और यहाँ पर जो है वो हम सेट कर देंगे
0,0,0 सेट बॉर्डर। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमारा जो इंटरनल फ्रेम है, सही है, तो ये बेसिक इंटरनल फ्रेम की इनकी अपनी क्लास है। बेसिक इंटरनल फ्रेम की जो इनकी क्लास है वो आपने कॉल करवानी है। इसका आपने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया इज इक्वल्स टू, इसको टाइप कास्ट करेंगे, आपने यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर दिया और यहाँ पर आपने इसको देना है दिस डॉट गेट यूआई। हमने जो यहाँ पर यूआई बॉर्डर सेट किया है, ठीक है, वो बॉर्डर हमारा सारे मतलब ज़ीरो हो गए, बॉर्डर हमारा एम्प्टी हो गया। बेसिक इंटरनल फ्रेम यूआई हमने यूआई डॉट सेट नॉर्थ पेन कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पे पास कर देना है नल। सेम यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर जो है वो सेम इसी तरीके से क्रिएट कर दिया और इसके यहाँ पर हम पैरामीटर पास करेंगे हमारा डेस्कटॉप पैनल, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको एक समरी बताई थी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो वेरिएबल सेट करवाना है और वेरिएबल की जो टाइप है वो हमारे पास है डेस्कटॉप, जे डेस्कटॉप, ये हमारी वेरिएबल की टाइप है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पेन जो है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं पेरेंट पेन, ठीक है। यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पेन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। एज अ पैरामीटर आप यहाँ पे यही डेस्कटॉप पेन को पास करेंगे, एज अ पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पर जब आप यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, हमने यहाँ पर इसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर आप सिंपली जो है वो पेरेंट पेन के अंदर को असाइन कर देंगे जे डेस्कटॉप पेन, इस तरीके से जेडी। अब क्या होगा, जब मैं डैशबोर्ड पे आऊँगी और मैं यहाँ फ्लाइट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा मेरा ये फ्लाइट मॉड्यूल। और वो कैसे कॉल होगा, वो इस कंस्ट्रक्टर की मदद से कॉल होगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमने जो एज अ पैरामीटर पास किया है वो डेस्कटॉप पेन का पैरामीटर पास किया, ठीक है। तो ये मेथड आर्ग्यूमेंट वाला काम है जो क्या करेगा, हमारा जो फ्लाइट मॉड्यूल है उसको ओपन करवाएगा इस डैशबोर्ड पे। अच्छा, मैंने ये आपको इन डिटेल्ड जो है वो इसकी समरी की है, डिटेल्ड में समझाया है, क्योंकि हमारे पास जितने भी फ्रेम्स होंगे, टिकट, बुकिंग, यूज़र, यानी हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं और हम जितने भी फ्रेम क्रिएट करेंगे उन सब पे आपने ये काम करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इन डिटेल ये वाली चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है। अब हमारा जो स्टेप है वो ये है कि मैंने आपको यहाँ डैशबोर्ड पे, यहाँ पर आपने फ्लाइट मॉड्यूल में इतना ही काम कर लिया। अब आप आएंगे अपने डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के में आएंगे, यहाँ पे मेरे पास फ्लाइट है, ठीक है। मैंने इस पर राइट क्लिक करना है और एक इवेंट क्रिएट करना है, सेट लेआउट, सॉरी, इवेंट पे क्रिएट करना है माउस क्लिक्ड। माउस क्लिक्ड पे आप आएंगे और जैसे ही यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरे पास क्या ओपन होना चाहिए, मेरे फॉर्म में अपेयर होना चाहिए फ्लाइट। आप यहाँ पे फ्लाइट मॉड्यूल के माउस क्लिक पे सबसे पहले तो हमारा जो फ्लाइट मॉड्यूल है उसमें, उसके लिए आपने जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लिया और यहाँ पे एज अ पैरामीटर मैंने डेस्कटॉप पेन का जो वेरिएबल सेट किया था मेन पैनल, वो मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया। इसके बाद मेन पैनल के ऊपर जो भी है डेटा या कुछ भी होगा सबको रिमूव करो, रिमूव ऑल। फिर जो मेन पैनल है उसमें हमें ऐड करवाना है। मैंने आपसे क्या कहा था, मेन पैनल पे डेटा ऐड होगा, तो मेन पैनल पे जो कंपोनेंट ऐड करवाना है वो मेरा फ्रेम है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसका जो वेरिएबल है वो दे दिया, और सेट विजिबल ट्रू। ये 3 लाइन ऑफ कोड्स आपको ऐड करवाने हैं हर मॉड्यूल के क्लिक पे। उनके फ्रेम को आपने कॉल करवाना है, यहाँ पे उसका डेस्कटॉप पैनल का मेन पैनल, रिमूव ऑल, और ये ऐड। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, तो फ्लाइट पे मैंने आपको इन डिटेल चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आपको हर फ्रेम पे यही काम करना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स रन, और लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन लॉगिन। फ्लाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है, जो टेबल है, जो फ्रेम है, वो यहाँ मेरे पास अपेयर हो गया है, जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से। अब हम जब टिकट पे क्लिक करेंगे तो टिकट का डेटा विजिबल हो जाएगा, बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो बुकिंग का डेटा विजिबल हो जाएगा। जो ये काम है, जो हमने पैरामीटर पास किया, पैनल को यहाँ पे मूव करवाया, इसका फ़ायदा ये है आपको ये डिज़ाइनिंग बार बार नहीं करनी होगी। रिपीटिशन से बचने के लिए मैंने ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की और आप लोगों तक कन्वे की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखते हैं।
अब हमें डेटा इंसर्ट करवाना है। डेटा इंसर्ट करवाने से पहले मैंने आपको जो बताया था टाइम्स के लिए हम यहाँ पे स्पिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पिनर को आपने किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने कस्टमाइज़ कोड पे जाना है। कस्टमाइज़ कोड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस स्पिनर को टाइम के लिए सेट करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कर दें पब्लिक। पब्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना है कस्टम क्रिएशन। कस्टम क्रिएशन के बाद आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, यानी क्लास लेनी है डेट, और ये मेरे पास है अराइवल टाइम, तो मैंने यहाँ पे ले लिया अराइवल टाइम dt इज़ इक्वल्स टू न्यू डेट, यानी हमने यहाँ पे डेट का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर लिया। अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू न्यू अराइवल टाइम, इसके बाद आपने यहाँ पे लेना है स्पिनर मॉडल। अराइवल टाइम के लिए है ये, तो मैंने यहाँ पे इसका वेरिएबल ले लिया अराइवल टाइम मॉडल इज इक्वल्स टू न्यू स्पिनर मॉडल, और यहाँ पर आप जो है वो पास कर देंगे डेट का वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे लिया है ATDT, नेक्स्ट नल, थर्ड नल, और यहाँ पर आप अपना कैलेंडर के लिए पास कर देंगे कैलेंडर डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आवर्स ऑफ डे, ये हमने यहाँ पे, ठीक है। यानी हमने इस स्पिनर को डेट टाइम के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसलिए हमने इसको कस्टमाइज़ करना है, तो हमने इस तरीके से कस्टमाइज़ कर लिया। उसके बाद अराइवल टाइम जे स्पिनर मॉडल, यहाँ पर आप पास कर देंगे अपना अराइवल टाइम मॉडल का वेरिएबल, आपने इसको पास करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जे स्पिनर डॉट डेट एडिटर। अराइवल टाइम एडिटर के लिए मैंने यहाँ पे ATED ले लिया इज इक्वल्स टू न्यू जे स्पिनर डॉट डेट एडिटर, और यहाँ पे आपने पास कर देना है ARR टाइम, यानी आपने यहाँ पे पास करना है ये वाला वेरिएबल, ठीक है। यानी जो मेरा जे स्पिनर है उसको डेट एडिटर बनाना है मुझे, ठीक है, डेट एडिटर बनाना है, और मैंने इसके अंदर पास करना है सबसे पहला इंस्टेंस हमारे स्पिनर का वेरिएबल नेम, और आपने यहाँ पे अपना टाइम सेट करना है कि आपको किस तरह से टाइम चाहिए। तो मुझे आवर्स और मिनट में टाइम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अगर आपको सेकेंड्स चाहिए तो आप वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो सेट करवा लेना है ARR टाइम डॉट सेट एडिटर, और यहाँ पे आपने पास कर देना है अपना डेट एडिटर ATED, ठीक है। ये काम आपने करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट के लिए इंस्टेंस लेना है, स्पिनर मॉडल लेना है। स्पिनर मॉडल के अंदर हमने अपना कैलेंडर सेट कर लिया। कैलेंडर सेट करने के बाद ये हमारे पास कोड मौजूद था, हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है अपना पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, जो हमारा स्पिनर मॉडल का पैरामीटर है। इसके बाद जो हमारे पास स्पिनर है उसको हमें डेट एडिटर करना है। कौन सा स्पिनर है, ये वाला स्पिनर है जो हमने यहाँ पे ले लिया, और हमें उसको बनाना है आवर्स और मिनट के लिए, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर देना है और अपना एडिटर सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है अपने
स्पिनर के लिए। अब हमने तीन वो लिए, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और शेड्यूल डिपार्चर टाइम। तो आपने सबके लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन अपने वेरिएबल्स के जो नेम है वो आप अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि मैं आपको, अच्छा, हमने स्पिनर की सारी सेटिंग कर ली, ठीक है। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था एक का, वो आपको सब पे फॉलो करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। हमने सारी सेटिंग करने के बाद अब हमारे फाइनली अब हम इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के लिए आपने जो है वो इंसर्ट डेटा के उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हम अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे इंसर्ट का। उसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें हैं, यानी जो डेट है, जो स्पिनर है, उन सब के डेटा को गेट करवाना है, ठीक है। फिर हम उनके जो डेटा को जिस वेरिएबल में गेट करवाएंगे, हम सिंपली अपने इंसर्ट के प्रोसीजर में जो है वो उसको पास कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट के लिए काम करना है, ठीक है। डेट के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट हमें सेट करवाना है, क्योंकि हमने जे कैलेंडर डेट का जो है वो लाइब्रेरी यूज़ की है। तो आपने यहाँ पे सिंपल डेट फॉर्मेट की जो क्लास है जावा की, उसको आपने इस्तेमाल करना है। सिंपल डेट फॉर्मेट वेरिएबल ले लिया, इज़ इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस, आपने जो है वो इसका क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो अपना फॉर्मेट पास करवाना है कि आपको किस फॉर्मेट में जो है वो चाहिए, डेट चाहिए, ठीक है। तो मैं जो फॉर्मेट ले रही हूँ वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग है। जो डेटाबेस में डेट का डेटा टाइप है, वो जो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है वो ये फॉलो कर रहा है, डेट, ईयर, मंथ और डे, ठीक है। हमने ये फॉर्मेट को डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग डी टी इज़ इक्वल्स टू एस डी डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमारा जो डेट है वो डेट हमारे पास किस में है, यहाँ पर हम आएंगे, हमारा जो डेट का जो डेटा है वो इस वेरिएबल में है। हमने यहाँ पर इसका जो वेरिएबल नेम है वो चेक कर लेना है। उसका वेरिएबल नेम है फ्लाइट डी टी, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे आने के बाद फ्लाइट डी टी डॉट गेट डेट की जो क्लास है वो कॉल करवाऊंगी। तो जो भी यूज़र डेट सिलेक्ट करेगा वो उसको गेट करेगा, और मेरे स्ट्रिंग dt में उसको सेव करवा देगा, ठीक है। अब हम काम करेंगे अपने टाइम के लिए। टाइम के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और शेड्यूल डिपार्चर टाइम, ठीक है। तो उसके लिए अब हम अपना डेटा जो है वो गेट करवा लेते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत है जे कॉम्पोनेंट की, ठीक है। हमने यहाँ पे जे कॉम्पोनेंट की जो इनकी क्लास है उसको कॉल करवा लेना है, ठीक है। उसको कॉल करवा लिया, और यहाँ पर आपने जो है वो एक वेरिएबल सेट कर देना है, एडिटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया वेरिएबल, और इसके बाद जो हमारा स्पिनर का नाम है हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। हमारे पास अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम के लिए जो हमने स्पिनर का यहाँ पे चेंज वेरिएबल नेम रखा है वो ARR टाइम है, ठीक है। चेंज वेरिएबल नेम ARR टाइम हमारे पास इसका नेम है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ARR टाइम डॉट गेट एडिटर, यानी हमने सबसे पहले एडिटर को गेट करवाया, ठीक है। एडिटर गेट करवाने के बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग, जिसमें हमारा सेव होगा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम सेट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जो है वो ज़रा टाइपकास्ट करवा लेते हैं, जे स्पिनर डॉट डिफ़ॉल्ट एडिटर, और यहाँ पे हम करेंगे ed को पास, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट ओपन कर लिया, और अब हम ed को जब हम यहाँ पास करेंगे तो हम यहाँ पे कर लेंगे गेट टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर डेट का भी डेटा गेट करवा लिया, अराइवल टाइम का भी डेटा गेट करवा लिया, जो हमारे इस स्ट्रिंग में जो है वो सेव है, ठीक है। ये डेट है, ये अराइवल टाइम है। अब हमें सेम प्रोसीजर करना है डिपार्चर टाइम के लिए भी और शेड्यूल डिपार्चर टाइम के लिए भी, ठीक है। तो हम सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वेरिएबल्स हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये हमारा डिपार्चर टाइम के लिए है, तो मैंने यहाँ पे डिपार्चर टाइम एडिटर के नाम से वेरिएबल ले लिया, और ये हमारे पास डिपार्चर टाइम के स्पिनर का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे DTED
और इसको हम कर देंगे डिपार्चर टाइम, DEPT। ठीक है, सेम हमने करना है शेड्यूल डिपार्चर के लिए। तो हमने यहाँ पे लेना है शेड्यूल डिपार्चर एडिटर है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा नाम है शेड्यूल डिपार्चर टाइम। एक दफ़ा फिर से इसका मैं चेक कर लेती हूँ, इसका जो वेरिएबल है वो मैंने क्या रखा है। शेड्यूल डिपार्चर टाइम, शेड्यूल डिपार्चर टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो वेरिएबल ले लेते हैं शेड्यूल डिपार्चर टाइम। यहाँ पे हम जो है वो STED को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है वो डेट का भी डेटा गेट करवा लिया, हमने अराइवल टाइम का भी डेटा गेट करवा लिया, हमने डिपार्चर टाइम का भी डेटा गेट करवा लिया। ठीक है, अब हमें काम करना है। अब हम इंसर्ट का काम करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जब हम लॉगिन कर रहे थे तो हमने कनेक्शन की क्लास ऑलरेडी अपनी क्रिएट कर ली थी। तो आपने सेम इसी कनेक्शन को यहाँ पे कॉल करवाना है। मैंने यहाँ पे कनेक्शन को कॉल करवाया, CON = new connection class। और इसका हमने जो मेथड है वो कॉल करवा लिया। ये हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया था, तो हमने ये क्लास के साथ ही कॉल करवा लिया अपनी कनेक्शन का मेथड जिसमें हमारा कनेक्शन है। तो ये हमारी कनेक्शन की क्लास हो गई। अब जो हम इंसर्ट करवाएंगे, तो मैंने, अगर आप ये वाला वीडियो मेरा पहली दफ़ा देख रहे हैं और फ्लाइट का जो है वो मैं यहाँ पे मॉड्यूल डिस्कस कर रही हूँ, तो आप जो है वो मेरे पिछले वीडियो डेटाबेस डिज़ाइनिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। डेटाबेस डिज़ाइनिंग को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको उसके डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मैंने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेटाबेस भी ऐड किया हुआ है। अब जब हम अपना इंसर्ट करवाएंगे तो हम प्रोसीजर के थ्रू इंसर्ट करवा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर्स भी मेरे डेटाबेस डिज़ाइनिंग में आप लोगों को प्रोसीजर्स भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर दिए। तो ये हमारे प्रोसीजर्स ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। हम जो इस्तेमाल करेंगे वो फ़्लाइट इंसर्ट का प्रोसीजर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फ़्लाइट इंसर्ट का प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो प्रोसीजर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमने कनेक्शन की क्लास ले ली। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर को कॉल करवाने के लिए एक क्लास है, कॉलेबल स्टेटमेंट की क्लास है, जो हमारा जो प्रोसीजर है उसको कॉल करवाएगा। तो मैंने यहाँ पे वो क्लास ले ली और क्लास का जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर लिया। कॉलेबल स्टेटमेंट के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इस तरह के वेरिएबल इसलिए रख रही हूँ ताकि थोड़े से अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वो ट्राई और कैच का भी जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, ट्राई कैच के बगैर आपका जो काम है वो नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इस ट्राई के अंदर अब हम जो है अपना प्रोसीजर कॉल करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया, जो मैंने आपको कहा था कि कॉलेबल स्टेटमेंट मेरा जो प्रोसीजर है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको कॉल करवाता है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग SQL = मेरा जो प्रोसीजर है मैंने उसको कॉल करवाना है। और प्रोसीजर कॉल करवाने के लिए कॉल का इस्तेमाल होगा, कॉल SP_flight_insert, यानी ये मेरा इंसर्ट फ्लाइट का जो प्रोसीजर है वो कॉल होगा। अब हम यहाँ पे उसके पैरामीटर पास कर देंगे। पैरामीटर हमारे पास क्या क्या है वो सारे हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इंसर्ट का डेटा है ये सब एज अ पैरामीटर इसके अंदर हम ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 ऐड करवा देते हैं, कॉन्कैटिनेशन करवा के, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और प्लस।
सबसे पहले है फ़्लाइट आईडी, तो यहाँ पे FID डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इसके बाद हमारे पास है फ़्लाइट, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स प्लस, फिर हमारे पास है फ़्लाइट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। ये इंसर्ट फ़्लाइट, ओके, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। इसका वेरिएबल नेम चेक कर लेते हैं हम, फ़्लाइट टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेट है। डेट के लिए हमने ऑलरेडी अपना डेटा गेट करवा लिया है, तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो डेट के लिए हमारा जो वेरिएबल है वो DT है, ठीक है। डेट के बाद हमारे पास है सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स प्लस सोर्स टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, नेक्स्ट सिंगल कोट्स, डबल कोट्स प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन। इसके बाद हमारे पास है डेस्टिनेशन टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, सोर्स डेस्टिनेशन। इसके बाद अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और शेड्यूल डिपार्चर टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम के लिए हमने जो वेरिएबल यहाँ पे लिया है वो क्या लिया है, AT DEPTT और शेड्यूल डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और शेड्यूल डिपार्चर टाइम। तो हम यहाँ पे सिंपल से वो वेरिएबल ले लेते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स प्लस अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, असाइन प्लेन टाइप, कैपेसिटी, सीट रिजर्व, इसका जो टेक्स्ट फील्ड नेम है वो हम चेक कर लेते हैं, असाइन प्लेन टाइप डॉट गेट टेक्स्ट, कैपेसिटी, डॉट गेट टेक्स्ट, सीट रिजर्व और अमाउंट। डॉट गेट टेक्स्ट, लास्ट हमारे पास है अमाउंट,
इंसर्ट टेक्स्ट। हमारे सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे कॉल करवा लिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे विद टर्मिनेटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपना जो पैरामीटर है वो कॉल करवा लिए सारे, यानी हमारा जो प्रोसीजर है वो कॉल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, प्रोसीजर कॉल होने के बाद हमने जो यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट लिया है cstmt डॉट, अब ये हमारा जो प्रोसीजर है यानी जो हमारी क्यूरी है उसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर कॉल, और यहाँ पे हमारा जो क्यूरी है, हमारी जो क्यूरी है वो हम पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रिपेयर कॉल टर्मिनेटर। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो cstmt डॉट एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूट अपडेट है वो मेरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। अब हम सिंपल सा एक मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं जिसमें हम जो है वो अपना इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज शो करवा देते हैं। मैसेज बॉक्स के लिए जो जावा में ऑप्शन है वो जे ऑप्शन पेन का है, डॉट शो मैसेज डायलॉग insert record successfully, ठीक है। अब हम जो है वो अपना इसको इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लॉगिन, फ़्लाइट पे ऐड करेंगे इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ़्लाइट आईडी दी थी 999, फ़्लाइट दे दिया ARTY 666, इंसर्ट डेट जो हमारी फ़्लाइट है वो 25 मई की है, और हमारा जो सोर्स है वो है कराची और जो डेस्टिनेशन है वो है इस्लामाबाद, और जो अराइवल टाइम है वो है 2:05 और जो डिपार्चर टाइम है और ये शेड्यूल डिपार्चर टाइम है। जो प्लेन टाइप है वो एयरबस है, कैपेसिटी है 12 की, सीट रिजर्व्ड हो गई हैं 6 और अमाउंट है इसका 10,000। इंसर्ट डेटा, इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फ़्लाइट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो मैंने डेटा ऐड करवाया था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो शेड्यूल डिपार्चर टाइम मैंने कुछ सेट नहीं किया था इसलिए 00 है। असाइन प्लेन टाइप हो गया। कैपेसिटी 12 थी, सीट रिज़र्व 6 थी, तो सीट्स अवेलेबल यहाँ पे 6 हो गई हैं। सीट अवेलेबल का मैंने कोई भी कॉलम या मतलब मैंने फॉर्म में डेटा ऐड नहीं करवाया, मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया है कि जो भी कैपेसिटी होगी और जो सीट रिज़र्व्ड होगी उनको आपस में माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो सीट अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करवाया है, वो मैं आपको शो करवा दूँगी। और मैंने यहाँ ये अमाउंट हो गया, तो हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हम जैसे ही अपना डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो हमें
यहाँ पे मूव जंप करवा देगा, ठीक है, यहाँ पे मूव करवा देगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जब हमारे पास इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमें इसको मूव करवाना है फ़्लाइट मॉड्यूल के फॉर्म पे। तो मैंने यहाँ पे फ़्लाइट मॉड्यूल के लिए इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है और इसी तरीके से हम इसको दे देंगे पेरेंट, और इसी तरीके से पेरेंट पेन डॉट रिमूव ऑल। इसके बाद पेरेंट पैनल के ऊपर ऐड करवाना है डेटा। कंपोनेंट हमारे पास है फ़्लाइट मॉड्यूल डॉट सेट विजिबल ट्रू, ठीक है। अब हमें जो ये मूव कर देगा वो कर देगा फ़्लाइट मॉड्यूल पे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटा रिट्रीव, यानी हमने जो फ़्लाइट मॉड्यूल बनाया है, ये जो हमने टेबल लिया है, यहाँ हमें डेटा को रिट्रीव करवाना है। तो डेटा रिट्रीव करवाने के लिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम डेटा रिट्रीव करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमें डेटा रिट्रीव करवाना है। तो डेटा रिट्रीव करवाने के लिए मतलब जैसे ही हम फ़्लाइट पे क्लिक करें तो हमारे पास ये वाला फॉर्म अपेयर हो रहा है। जब हमारे पास ये वाला फॉर्म अपेयर होगा तो वैसे ही हमारे पास डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपने सिंपली इंटरनल फ्रेम के इवेंट्स पे इवेंट जनरेट करना है। वो इवेंट हमारे पास है इंटरनल फ्रेम एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे अब हम डेटा रिट्रीव करवाएंगे। डेटा रिट्रीव करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हम जो है वो कॉल करवाएंगे। कनेक्शन COM इज इक्वल्स टू जो कनेक्शन की क्लास हमने जो है वो जनरेट की है, कनेक्शन क्लास डॉट जो हमारे पास इसका मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो कनेक्शन है वो कॉल करवा लिया। इसके बाद आपने जो है वो ट्राई और कैच का इस्तेमाल करना है। यानी एक्सेप्शन, आपने यहाँ पे क्या करना है, जो टेबल है उसका जो टेबल हमने लिया है सबसे पहले तो हम उसका मॉडल गेट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेटा डिस्प्ले होगा वो इस टेबल में होगा। तो हम यहाँ पे वो ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, टेबल मॉडल इज इक्वल्स टू टाइपकास्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल और हमारे टेबल का नाम टेबल1 डॉट गेट मॉडल, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना जो मॉडल है वो गेट करवा लिया। इसके बाद हम स्टेटमेंट लेंगे। वहाँ पर हमने कॉलेबल स्टेटमेंट लिया था क्योंकि प्रोसीजर था। यहाँ पे हमारे पास हम क्यूरी लिखेंगे सिंपल सेलेक्ट स्टैटिक। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करवाने के लिए स्टेटमेंट की क्लास की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट की क्लास कॉल करवा लेंगे और क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड कॉल करवा लेंगे। ये सब इनका अपना बिल्ट इन है, ठीक है, जो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट के लिए काम आता है, ठीक है। स्ट्रिंग SQL इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपने जो है वो अपना क्यूरी ऐड करवानी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फ्लाइट, ठीक है। इसके बाद हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्यूरी एग्जीक्यूट किस में होगी, रिज़ल्ट सेट में होगी। रिज़ल्ट सेट क्या चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम करते हैं तो हमारे पास डेटा शो हो जाता है रॉज एंड कॉलम्स में। तो बेसिकली उसको रिज़ल्ट सेट कहा जाता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट सेट में हम अपनी जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट क्यूरी। अब जो हमारे पास डेटा है वो टेबल की फॉर्म में अपेयर हुआ, मतलब बैक एंड बता रही हूँ मैं आपको। जब आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो SQL में जो डेटा है वो रॉज एंड कॉलम्स में है, तो रिजल्ट सेट में स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट सेट में अब हमारे पास जो रिजल्ट सेट है उसके अंदर हमारे पास रॉज हैं, कॉलम्स हैं। तो हम इसमें लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप बेसिकली क्या कर रहा है, 1 बाय 1 आपके रॉज एंड कॉलम्स को रीड करेगा और आपका जो डेटा है उसको चेक करेगा। नेक्स्ट का मतलब है जैसे ही उसको ट्रू मिलता रहेगा, जैसे जैसे उसको ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है, ट्रू रिटर्न होगा
तो वो आपकी वैल्यूज़ को रीड करेगा, गेट करेगा और वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, यानी rs.next नेक्स्ट नेक्स्ट जब तक होता रहेगा, जब तक आपकी वैल्यूज़ रीड होती रहेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबके लिए अपना जो है वो वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग id स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हम करेंगे id के लिए, क्योंकि id जो है वो हमारे पास इंटीजर में है और जो टेबल मॉडल है वो डेटा गेट करता है स्ट्रिंग में, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर हम अपने कॉलम्स के नाम दे देंगे। यहाँ पर हम अपने कौन से कॉलम्स के नाम देंगे, जो हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके नाम देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। फ्लाइट ID f_id फ्लाइट डेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं f_id। ठीक है, इसी तरह से वन बाय वन आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को गेट करवा लेना है। ठीक है, फ्लाइट डेट सोर्स डेस्टिनेशन जितनी भी चीज़ें हैं आपने उसको गेट करवा लेनी है। जो चीज़ें स्ट्रिंग में है वो गेट स्ट्रिंग होंगी, जो इंटीजर है वो गेट वैल्यू ऑफ करके जो है वो हम उसको गेट करवाएंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन यहाँ पे अपना डेटा गेट करवा लेते हैं। स्ट्रिंग ID पर जो है वो अपने जितने भी डेटा सेट था वो हमने यहाँ पे सेट करवा लिया। ठीक है, स्ट्रिंग अब क्या करना है, अब आपने लेना है टेबल, यानी एक एरे जनरेट करना है आपने। ठीक है, एरे का वेरिएबल आपने ले लिया। ठीक है, और उस एरे के अंदर हमें जो डेटा सेट करवाना है, वो जितने भी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं वो इस एरे में हमें सेट करवाना है। ठीक है, वन बाय वन। तो जो हमने यहाँ पे लिए हैं वो हम सेट करवा लेते हैं। ID फ्लाइट DT सोर्स डेस्टिनेशन अराइवल टाइम departure time scheduled departure time capacity seat reserved seat available और amount।
ठीक है, हमने यहाँ पे 1 बाय 1 अपना सारा जो भी डेटा है वो हमने यहाँ पे ऐड करवा लिया, यानी जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए वो हमने एरे में सेट करवा लिए। ठीक है, अब ये जो मेरा एरे है उसको मुझे ऐड करवाना है टेबल मॉडल में। जो मैंने वेरिएबल लिया है DTM, वो ये रहा टेबल मॉडल। ठीक है, ये टेबल मॉडल में मुझे मेरा डेटा सेट करवाना है। टेबल मॉडल डॉट ऐड रॉ टीबी डेटा। तो ये हमारा काम हो गया डेटा रिट्रीव का। हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है। डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, असाइन प्लेन टाइप, कैपेसिटी, सीट रिजर्व, सीट अवेलेबल और अमाउंट। डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, शेड्यूल डिपार्चर टाइम, असाइन प्लेन टाइप। ओके 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 ओके। फ्लाइट, डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, शेड्यूल डिपार्चर टाइम के बाद हमारे पास था असाइंड प्लेन टाइप, जो हमने स्किप कर दिया, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। असाइन प्लेन टाइप, असाइंड प्लेन टाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा रिट्रीव हो गया। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट डेटा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है अपडेट और डिलीट। ठीक है, यानी यूज़र ने इंसर्ट करवा लिया, यूज़र ने डेटा शो भी हो गया, यानी यूज़र अपना डेटा यहाँ से देख सकता है। इंसर्ट करवाना होगा यूज़र को तो वो इंसर्ट करवा सकता है। इन केस अगर उसे कोई एंट्री अपडेट करवानी है, कोई एंट्री डिलीट करनी है, तो उसका भी ऑप्शन हमारी एप्लीकेशन में होना चाहिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास अपडेट और डिलीट। सो लेट्स मूव। अपडेट के लिए हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी मतलब मैंने जो अपडेट के लिए डिज़ाइन किया है वो कुछ उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जिस रॉ पे मैं क्लिक करूं, जैसे ही मैं रॉ पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन होनी चाहिए जिसमें मुझे अपडेट और डिलीट का ऑप्शन मिले, यानी यूज़र को जैसे ही यूज़र अपडेट पे क्लिक करेगा तो वो अपडेट पे चला, अपडेट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही यूज़र डिलीट पे क्लिक करेगा तो डिलीट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस टेबल के ऊपर हमें वर्किंग करनी है। ठीक है, तो हम जो है वो इस टेबल पे वर्किंग करेंगे। यहाँ यानी इस टेबल पे मैंने क्लिक किया और एक इवेंट मैंने जनरेट कर लेना है माउस क्लिक का। ठीक है, मैंने एक इवेंट जनरेट किया माउस क्लिक का। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट एरे लिया है और उस ऑब्जेक्ट एरे के अंदर मैंने ऑप्शंस जो है वो पास कर दिए। ऑप्शंस जो है वो मैंने पास कर दिए और वो ऑप्शंस मेरे पास हैं। सबसे पहले अपडेट, डिलीट या फिर अपडेट, डिलीट या फिर कैंसिल। ये 3 ऑप्शन है मेरे पास जो मैंने एरे के अंदर पास कर दिए। ठीक है, अब एक वेरिएबल है इंट n इज इक्वल्स टू, ये इनकी अपनी ही क्लास है जावा की, जे ऑप्शन पेन इज इक्वल डॉट शो ऑप्शन डायलॉग।
शो ऑप्शन डायलॉग। सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट पेन, फिर हम जो है वो यहाँ पे व्हाट एक्शन डू यू वांट टू परफॉर्म, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास हमने टाइटल दे देना है, वो टाइटल मैं यहाँ पे दे देती हूँ एक्शन। फिर हम यहाँ पे पास करेंगे जे ऑप्शन डॉट यस नो कैंसिल ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम उसको देंगे, ये हमारे पास क्या है, जे ऑप्शन पेन डॉट क्वेश्चन मैसेज है ये हमारे पास। नेक्स्ट हम उसमें देंगे नल। फिर हमारे पास है ऑप्शंस, और ऑप्शंस एरे है हमारे पास 2। टर्मिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास हमें लेना है रॉ इंडेक्स, यानी यूज़र ने किस रॉ पे क्लिक किया है, ठीक है। यूज़र ने किस रॉ पे क्लिक किया है, तो इंट रॉ इंडेक्स इज इक्वल्स टू जे टेबल 1 डॉट गेट सिलेक्टेड रॉ। अब यूज़र कोई भी रॉ सेलेक्ट करता है XYZ, वो रॉ इंडेक्स में सेव हो जाएगी। यूज़र जो भी रॉ सेलेक्ट करेगा वो रॉ इंडेक्स में सेव हो जाएगी, ठीक है। और कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे स्विच केस का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्विच के अंदर मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ n, और वो n बेसिकली ये है जिसमें मेरे पास या तो अपडेट आएगा, या डिलीट आएगा, या फिर कैंसिल आएगा, ठीक है। स्विच केस का इस्तेमाल करूँगी मैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कहा स्विच n। केस अगर 0 है तो एग्जीक्यूट होगा दिस डॉट अपडेट रिकॉर्ड, और यहाँ पर एक पैरामीटर पास हो जाएगा रॉ इंडेक्स। टर्मिनेटर ब्रेक। इसी तरीके से केस 1। डिलीट रिकॉर्ड। सवाल ये आता है कि अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड क्या है। बेसिकली अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड हमारे मेथड्स है जो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। पब्लिक वाइड अपडेट रिकॉर्ड, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे इंटीजर n। ये मेरे पास अपडेट रिकॉर्ड का वेरिएबल मेथड है, सॉरी। और इसी तरीके से डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। ये हमारे मेथड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं, और वो यहाँ पे हमने कॉल करवाए। अब यूज़र जब हमारे पास डिलीट अपडेट पे क्लिक करेगा तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। जब ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में वो मेथड कॉल करवा रहा है। अगर डिलीट पे करेगा तो वो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा, और ये वाला मेथड डिलीट रिकॉर्ड का एग्जीक्यूट करवा रहा है। पिक्चर को और क्लियर करने के लिए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके ज़रा एक दफ़ा शो करवा देती हूँ। एडमिन लॉगिन फ्लाइट। मैंने इस ड्रॉ पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक विंडो अपीयर हुई। अपडेट करना है, डिलीट करना है, या कैंसिल करना है। कैंसिल पे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। अपडेट से वो अपडेट के मेथड पे जाएगा।
डिलीट से वो डिलीट के मेथड पे जाएगा। अब हमें इन दो मेथड्स पे काम करना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इन मेथड्स पे काम करना है। सो मूव करते हैं हम। अपडेट करने के लिए हमें जो ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम इंसर्ट फ्लाइट का जो फॉर्म है वो कॉल करवाएंगे। बेसिकली अपडेट के पीछे हमें ये काम करना है कि जब मैं इस रॉ पे क्लिक कर रही हूँ और अपडेट पे जब क्लिक कर रही हूँ तो वो इस फॉर्म पे आएगा। जब वो इस फॉर्म पे आएगा तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है उसके साथ आएगा, यानी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ आपके इन टेक्स्ट फील्ड में शो हो रही होंगी। यूज़र को वो उसको एडिट करेगा और अपडेट करेगा। तो हम इसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो लॉजिक क्रिएट किया है वो ये क्रिएट किया है कि मुझे अपडेट के लिए दूसरा फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे अपडेट के लिए रिपीटिशन नहीं चाहिए फॉर्म्स की, मुझे इसी फॉर्म पे काम करना है। तो हम इसी फॉर्म पे जंप करेंगे और अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ के साथ जंप करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट फ्लाइट का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट फ्लाइट हमारे फॉर्म का नाम है। इंसर्ट फ्लाइट insert is equals to new insert flight। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं रॉ डेटा, ठीक है। अब जो टेबल मॉडल है उसको भी हम जो है वो गेट करवाएंगे। टेबल मॉडल इज इक्वल्स टू j table1 डॉट गेट मॉडल, ठीक है। अब क्या लॉजिक है वो ये है कि आपने वेरिएबल लिया स्ट्रिंग id इज इक्वल्स टू मॉडल, यानी जो मॉडल है यानी जो टेबल है उसमें से हमें जो है वो गेट करनी है वैल्यू इंडेक्स 0 डॉट टू स्ट्रिंग। आपने वैल्यू गेट करवानी है। अब आईडी, फ्लाइट, डेट, सोर्स, डेस्टिनेशन, जितनी भी चीज़ें आपके टेबल में डिस्प्ले हो रही है आपने वो 1 बाय 1 गेट करवानी है। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इस तरीके से, ठीक है। तो हम उसको जो है वो गेट करवा लेते हैं। ठीक है, हम सारी वैल्यूज़ को गेट करवा लेते हैं। सारी वैल्यूज़ मैंने 1 बाय 1 गेट करवा ली, ठीक है। जिसमें हमारे पास डेट है, डेस्टिनेशन है, सोर्स, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, शेड्यूल डिपार्चर टाइम, असाइन प्लेन टाइप, कैपेसिटी, सीट रिजर्व्ड और अमाउंट। सीट अवेलेबल हम नहीं लेंगे क्योंकि सीट अवेलेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला सेट किया हुआ है डेटाबेस पे, जो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद जो हमारा पेरेंट का पैनल है उसमें से रिमूव करवा दो सारी चीज़ें और रॉ डेटा को ऐड करवा दो, उसको करवा दो पैक। पैक का मेथड बेसिकली क्या कर रहा है कि जितना भी डेटा है उसको रिज़र्व कर रहा है ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। यानी मैंने रॉ डेटा के जो रॉ डेटा है बेसिकली मेरा इंसर्ट फ्लाइट, मैंने इसकी जितनी डिज़ाइनिंग है जो भी चीज़ें हैं मैंने उसको पैक कर लिया है, ठीक है। और अब हम इस पर चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब हमने डेटा गेट करवा लिया है। डेटा गेट करवाने के बाद आपको इस फॉर्म में डेटा सेट भी करवाना है। मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जिस्टिंग वैल्यू जब आएगी तो डेटा आसानी से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेट करवाना है। सेट करवाने के लिए आपने क्या करना है, रॉ डेटा क्या है, फॉर्म का नाम है रॉ डेटा डॉट। यहाँ पे आपके पास सारी वो फील्ड्स आ रही हैं जो आपके इंसर्ट के पेज पे मौजूद है, यानी इंसर्ट के फॉर्म पे। तो बेसिकली जो इंसर्ट के फॉर्म पे जितनी भी फील्ड्स हैं आपको उन सबको पब्लिक करना है, ठीक है। पब्लिक करेंगे तो दूसरे फॉर्म पर डिस्प्ले होंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सारी जो फील्ड्स हैं वो आ रही हैं। मैंने कहा फ्लाइट आईडी में डेटा सेट करवाना है मुझे, सेट टेक्स्ट।
स्ट्रिंग क्या है? जहां हमने डेटा गेट किया था, हमने डेटा जो गेट किया था और जिन वेरिएबल्स में स्टोर करवाया था, सिंपली वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएंगे। यानी हमने टेबल से डाटा गेट किया और वो डाटा हमने अपना फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड में सेट करवा दिया। तो हमें ये सारा डेटा हम इस तरीके से 1 बाय 1 सेट करवा देंगे जो यूज़र को डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो डेटा सेट करवा दें। हमने अपना जितना भी सारा डेटा था वो हमने सेट करवा लिया। ठीक है, मैंने आपको एक सेट करके बताया था आईडी, अब मैंने इसी तरीके से सारे सेट करवा लिए। फ्लाइट टेक्स्ट, फ्लाइट डेट, डेट में आपने क्या चेंजेस करनी है? सेट डेट करनी है और डेट डॉट वैल्यू ऑफ डेट पास करनी है। ठीक है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम में आपने क्या चेंजेस करनी है? उसी तरीके से कंपोनेंट लेना है, जिस तरीके से हमने इंसर्ट के वक्त किया था उसी तरीके से आपने कंपोनेंट लेके गेट करवाना है। इसी तरीके से गेट टेक्स्ट फील्ड करवाना है और सेट टेक्स्ट करवाना है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने इंसर्ट के लिए किया था। टाइम के लिए और डेट के लिए सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे जो हमने इंसर्ट में किया था। अब हमने क्या किया? अपना डेटा गेट किया और डेटा सेट करवा दिया। इसकी और पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके शो करवा देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लॉगिन करना है, फ्लाइट, मैंने इस रॉ पे क्लिक किया। ठीक है, डू यू वांट टू अपडेट और डिलीट, मैंने अपडेट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो उसने क्या किया? मेरे टेबल से डेटा को गेट किया, मेरे इंसर्ट पे फॉर्म पे जाके डेटा को सेट किया। अब ये मेरे पास सारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे डेटा की। अब यूज़र को जो भी चेंजेस करनी है वो XYZ अपडेट करेगा और यहाँ पे अपडेट का बटन होगा, उस पर क्लिक करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर अपडेट, तो आपने इसको चेंज करना है। जो भी डेटा एडिट होगा ऑब्वियसली हम सारा ही यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, हमें नहीं पता यूज़र किस डेटा को एडिट करना चाहता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटा को चेंज करना है और हमें यहाँ पर एक बटन ऐड करवाना है और उस बटन पे हमें अपडेट का काम करवाना है। तो यही फॉर्म मेरे इंसर्ट के लिए भी यूज़ किया है और यही फॉर्म मैंने अपडेट के लिए भी यूज़ किया। तो बेसिकली जो मैंने लॉजिक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की है वो ये की है कि मैंने इंसर्ट के फॉर्म को ही अपडेट के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रॉ पे क्लिक किया, जो मुझे डेटा अपडेट करना है उस डेटा को मैंने मूव करवा दिया यहाँ पे। तो अब तक जो हमने काम किया वो ये काम किया कि हमने जो है वो इस पर क्लिक करवाया, ऑप्शन ऑन करवाया। अपडेट के मेथड पे हमने जो काम किया है वो ये किया है कि हमने जो टेबल है ना, ये टेबल, इससे डेटा गेट करवाया है और इस डेटा को इंसर्ट के फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड पे डेटा को सेट किया है। अब इस इंसर्ट के फॉर्म पे हमें क्या करना है? इंसर्ट फ्लाइट पे आना है और हमें एक बटन ऐड करना है। ठीक है, हम यहाँ पर एक बटन ऐड कर देते हैं फॉर डेटा अपडेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेंज टेक्स्ट करूँगी, दिस इज़ फॉर अपडेट, और डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ अपडेट का काम करेंगे। ठीक है, अब अपडेट के लिए भी प्रोसीजर बना हुआ है, मैं आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ। अपडेट के लिए भी हमारा जो प्रोसीजर है वो बना हुआ है। सेम प्रोसीजर जो इंसर्ट के लिए हमने फॉलो किया है वही हम अपडेट के लिए करेंगे। ये रहा हमारा अपडेट का प्रोसीजर। अपडेट में बेसिकली चेंज क्या होता है? अपडेट की क्यूरी कुछ इस तरह से होती है। अपडेट टेबल का नाम सेट कॉलम नेम्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो अब हम अपने पैरामीटर्स को पास करेंगे लेकिन आईडी को सबसे एंड में पास करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर्स के पैरामीटर्स, उसके जो पैरामीटर उसके प्रोसीजर में डिफाइन है उसी हिसाब से हमें जो है वो पास करने हैं। आईडी सबसे एंड में आ रही है इसलिए हम सबसे एंड में आईडी देंगे, क्योंकि क्यूरी में आईडी एंड में आती है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो जो काम हमने इंसर्ट के लिए किया है वही सेम काम हम जो है वो अपडेट के लिए करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? अपडेट के बटन पे, अपडेट का बटन हमने जनरेट कर लिया है, ये हमारे पास अपडेट का बटन है। और जो काम हमने इंसर्ट के लिए किया है सिंपली आप इसको करेंगे कॉपी और अपडेट के बटन पे आप कर देंगे पेस्ट।
ठीक है। चेंज क्या करना है, प्रोसीजर का नाम मैंने रखा है SP फ्लाइट अपडेट, ये हमारे प्रोसीजर का नाम है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आईडी है वो एंड में जाएगी, क्योंकि जो इसकी जो क्यूरी होती है वो होती है अपडेट टेबल का नाम सेट कॉलम नेम्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। तो मैंने आईडी यहाँ पे सेट करवा दी, एंड में कॉल करवा दी आईडी, ये चेंज हमने किया। और सिंपली हम यहाँ पे अपना मैसेज चेंज कर देंगे अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो वो हमें फ़्लाइट मॉड्यूल पे लेके जाएगा। इतनी सी आपने चेंजेस करनी है और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फ़्लाइट, मैं ये अपना डेटा अपडेट करवा रही हूँ, जिसमें मेरे पास फ़्लाइट ये है, डेट ये है, डेस्टिनेशन सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, जो भी इसकी डिटेल है, मैं इसके अमाउंट को अपडेट करवा रही हूँ। अपडेट अमाउंट यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, देख लें आप। मैं इसको कर रही हूँ 5,000। मैंने कहा अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली, दोबारा से। अब ये देखा मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, ठीक है, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। 10,000 था, यहाँ पे 5,000 हो गया। हमारे पास इंसर्ट हो गया, रिट्रीव हो गया, अपडेट हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास, नेक्स्ट हमें जो करना है वो डिलीट करना है। तो अब हम डिलीट के मेथड पे काम करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 मेथड्स बनाए थे, एक अपडेट का बनाया था, एक डिलीट का बनाया था मेरे फ़्लाइट मॉड्यूल में। तो अपडेट हो गया, अब हम यहाँ पे डिलीट का काम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, डिलीट के लिए हम वही सेम जो हमने अपडेट के लिए किया था। सबसे पहले तो हम अपना जो इंसर्ट का जो डेटा है वो हम कॉल करवा लेंगे। हमने यहाँ पे इंसर्ट का जो फॉर्म है उसी तरीके से हमने इसका जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करना है। इंसर्ट फ्लाइट insert flight raw data is equals to new insert flight और टेबल मॉडल लेना है हमें। टेबल मॉडल is equals to ये काम हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमने यहाँ पे आईडी क्यों गेट करवाई है, क्योंकि आप सबको पता है डिलीट के लिए सिर्फ आईडी की ज़रूरत होती है। डिलीट की क्यूरी कुछ इस तरीके से है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। तो मैंने टेबल मॉडल से जो है वो आईडी को गेट करवा लिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, यहीं पर ही क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके लिए हमने कनेक्शन जो है वो कॉल करवाना है। कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू कनेक्शन क्लास डॉट, इसका जो मेथड है वो हम कॉल करवा लेंगे। और इसके बाद कॉलेबल स्टेटमेंट, अच्छा इसका भी प्रोसीजर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इस मॉड्यूल से मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है वो मेरा जो है वो डेटाबेस डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है वो मैंने डिटेल्ड में जो है वो डेटाबेस डिस्कस किया हुआ है और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डेटाबेस को अटैच भी किया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना प्रोसीजर कॉल करवाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। स्ट्रिंग SQL इज इक्वल्स टू
कॉल sp_flight_delete और हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना आईडी। cstmt is equals to con.prepare call cstmt dot execute अपडेट और वही शो मैसेज डायलॉग बॉक्स करेंगे अपडेट का और अपना जो फॉर्म है उस पर हम जो है वो मूव कर जाएंगे। तो डिलीट के लिए हमने क्या किया, सिंपल इंसर्ट फ्लाइट कॉल करवाया, टेबल कॉल करवाया, आईडी कॉल करवाई और आईडी मैंने अपने प्रोसीजर में पास कर दी। मैंने सिर्फ आईडी इसलिए कॉल करवाई क्योंकि डिलीट के लिए सिर्फ आईडी की नीड है। ठीक है, डिलीट हो जाएगा, जैसे ही डिलीट हो जाएगा वैसे ही दोबारा से हमें अपना डेटा व्यू करना है। ठीक है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवा देती हूँ। फ्लाइट, ठीक है। अब मैं ये वाली जो आईडी है मेरी 235 इसका डेटा डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, 235 देख लें आप, यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है, मैंने डिलीट किया। ओके, ये डिलीट हो गया, 235 डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कवर किया है फ्लाइट मॉड्यूल, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर यूज़र किस तरीके से डेटा इंसर्ट करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा और डेटा किस तरह से व्यू करेगा विद यूआई विद सोर्स कोड। मैंने आपको डिटेल में जो है वो फ्लाइट मॉड्यूल इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे रिमेनिंग मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे, टिकट बुकिंग, यूज़र्स एंड प्राइस डिटेल्स। अगर आप मेरी वीडियो को अभी पहली मर्तबा देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।